हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, हम इस चैप्टर में अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। ये कमर्शियल लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 10 के अंडर आपको फर्स्ट मोटिव क्या है कि एक बंदा आपको ऑफर करे और उसी ऑफर को अनदर पर्सन मस्ट एक्सेप्ट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगी चीज़ें। सो ऑफर, सबसे पहले हम ऑफर को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑफर की डेफिनेशन क्या है? एक ऑफर या प्रपोजल फर्स्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए। सेक्शन 2A क्या डिफाइन करता है कि वो एक्ट व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, कोई ऐसा काम जिसमें एक बंदा अपनी विलिंगनेस दिखाता है टू अनदर पर्सन और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। या तो वो उसको कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ करूंगा या मैं तेरे लिए कुछ करने से रुक जाऊंगा, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, ताकि वो उस बंदे से उस एक्ट और उस एब्सटेनेंस यानी कि कुछ करने से रुकने के लिए वो उससे अप्रूवल ले पाए। सो इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब तक आप दूसरे बंदे को दिखाओगे नहीं, सिग्निफाई नहीं करोगे। दूसरा क्या लिखा है? हिज विलिंगनेस टू डू, कि वो कुछ करना चाह रहा है या कुछ करने से रुकना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट पर्सन, और दूसरा बंदा उसको अप्रूव भी करे टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, उस एक्ट को लेके या उस एब्सटेनेंस को लेके, यानी कि कुछ करने से रुकने को लेके। दैट इज व्हाट वी कॉल एन ऑफर। अब इफ एनी वन ऑफ द पॉइंट्स इन द डेफिनेशन आर मिसिंग विल नॉट मेक इट एन ऑफर और प्रपोजल। अगर इनमें से चारों में से कोई भी पॉइंट मिसिंग होगा, ना तो वो ऑफर या ना प्रपोजल बन पाएगा। वो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक पर्सन है सतनाम, जो अपनी कार बेचना चाह रहा है, मारुति स्विफ्ट कार, टू चरण 2 लाख रुपए में। दोनों एग्री होते हैं। सतनाम एग्रीज टू सेल द कार टू चरण एंड चरण एग्रीज टू बाय इट एट द स्पेसिफाइड प्राइस विच इज 2 lakhs इन दिस केस। तो ये ऑफर बन जाती है, यानी कि उस बंदे ने क्वालिफाइड ऑफर दी है। सतनाम इज द ऑफरर एंड चरण इज द एक्सेप्टर टू द सेम ऑफर, राइट। अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ऑफर कितनी तरह की होती है। सबसे पहली ऑफर है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर क्या होती है? एक्सप्रेस ऑफर एक वो ऑफर है जो आप एक्सप्रेसली स्टेट करते हो, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्रेसली स्टेट होती हैं। सो क्या कह रहा है? व्हेन ऑफर इज मेड बाय दी वर्ड्स, वर्ड्स के थ्रू होती है, चाहे वो रिटन वर्ड्स हो या वो स्पोकन वर्ड्स हो, वर्ड्स होने चाहिए। इसको हम एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए वॉन्ट्स टू सेल हिज कार टू बी, जो ए है वो बी को अपनी कार बेचना चाह रहा है फॉर 10,000 रुपीज़। ये एक एक्सप्रेस ऑफर है, दिस इज एन एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या होती है? जब भी एक ऑफर इज नॉट मेड बाय द वर्ड्स, कोई वर्ड बीच में इन्वॉल्व नहीं होते, ना रिटन ना स्पोकन, बट एक्शन ऑफ द पार्टीज से जज करते हैं हम उस सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बस में बैठते हो, जब आप बस में बैठते हो, ट्रैवल करते हो, आपको टिकट परचेज करना पड़ता है। ये एक इम्प्लाइड ऑफर है कि आप बस में बैठ सकते हो, बट कंडीशन क्या है? विद द परचेज ऑफ अ टिकट। सो दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर। There is something called a specific offer. Now what is a specific offer? Let us understand the specific offer. Specific offer एक वो ऑफर है which is made to specific or group of specific people. एक जो टीचर है वो ऑफर किसको करेगा? स्टूडेंट्स को। स्पेसिफिक ऑफर, राइट। सो एक फीमेल ब्रांड है, लिपस्टिक का ब्रांड है, वो ऑफर किसको करता है? टू दी फीमेल्स। स्पेसिफिक ऑफर, राइट, या ग्रुप ऑफ सच पीपल, इसको हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? स्पेसिफिक ऑफर दैट इट इज नॉर्मली एक्सेप्टेड बाय दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन ओनली, या सच स्पेसिफिक पर्सन जिनको वो ऑफर हुई है। सो एन ऑफर मेड टू द ग्रुप ऑफ बिल्डर्स, बिल्डर्स के ग्रुप को अगर आपने ऑफर की है स्पेसिफिक ऑफर टू अ पर्टिकुलर आर्किटेक्ट, और एन ऑफर टू अ पर्टिकुलर स्पेशलिटी ऑफ डॉक्टर्स, पर्टिकुलर आर्किटेक्ट, पर्टिकुलर स्पेशलिटी ऑफ डॉक्टर्स, अगर आपने इन्हीं को ऑफर किया तो ये स्पेसिफिक ऑफर माना जाएगा। जनरल ऑफर, जब ऑफर सबके लिए होता है, ओपन फॉर ऑल, व्हेन एन ऑफर इज मेड टू द जनरल पब्लिक, हम इसको जनरल ऑफर बोलते हैं। एनीवन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन और हु कम्स टू नो अबाउट ए पर्टिकुलर ऑफर फ्रॉम एनी सोर्स कैन मेक सच एन ऑफर। जिससे भी आपको ये पता लगता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस ऑफर के बारे में, ये ऑफर को हम जनरल ऑफर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफर ऑफ सेल ऑफ गारमेंट्स बाय अ पर्टिकुलर शॉप थ्रू दी न्यूज़पेपर। अखबार में, न्यूज़पेपर में एक ऐड आती है कि पर्टिकुलर शॉप जो है वो आपको एक सामान बेचना चाहती है, वो 50% डिस्काउंट, 50 + 20% डिस्काउंट, 70%। सो ये सब क्या है? जनरल ऑफर्स हैं टू एनीवन, चाहे आपको डायरेक्टली पता लगे या अपने फ्रेंड्स के थ्रू, किसी और कम्युनिकेटर के थ्रू पता लगे।
व्हाट इज काउंटर ऑफर? अब एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, जब आप शॉप पे कोई भी सामान पड़ा हुआ देखते हो, इज दैट एन ऑफर? नो, इट इज़ अ काउंटर ऑफर. अगर आप उसमें नेगोशिएट करते हो, दैट इज़ एन इन्विटेशन टू एन ऑफर, दैट इज़ नॉट एन ऑफर. जो सामान पड़ा हुआ है, अगर आप उसमें दूसरी ऑफर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक शर्ट लेने गए हो, वहाँ पे प्राइस लिखे हुए 500, आप उसको बोलते हो कि कैन यू गिव इट टू मी फॉर 450 रुपीज़, दिस इज काउंटर ऑफर. सो फर्स्ट 500 रुपीज़ वाला जो ऑफर था वो इन्विटेशन टू एन ऑफर है. सेकेंड जो 450 वाला है दैट इज़ एन ऑफर. सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ. एक प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड किसी बिल्डर के पास जाते हो, तो बिल्डर आपको इनवाइट करता है प्रॉपर्टी डीलर्स को, और आपको बोलता है कि जी हमारे यहाँ पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप आइए और कुछ जो बनाना चाहते हैं ले लीजिए. आप क्या करते हो? आप वो जो बिल्डर है वो क्या करता है? वो जो बिल्डर है वो आपसे आपको एक ऑफ़र देता है कि जी 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको प्राइस मिलेगी, 20,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको प्राइस मिलेगी. दैट इज़ इन्विटेशन टू एन ऑफर. आप जब खरीदते हो, आप उसको बोलते हो कि मैं 10,000 नहीं दूंगा, मैं आपको 8,000 पर स्क्वायर फीट दूंगा. दैट इज़ काउंटर ऑफर. सो दोनों में डिफरेंस है, राइट? देन इट इज स्टैंडिंग ऑफर. स्टैंडिंग ऑफर जो काफ़ी टाइम तक, ओपन ऑफर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्टैंडिंग ऑफर है, चल रही है, आज की डेट में इन एग्जिस्टेंस है. वैलिडिटी ऑफ द ऑफर विल सीज एज सुन एज, ये टाइम जब खत्म हो जाएगा तो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी उसकी. क्रॉस ऑफर, जब दो पार्टीज मेक ऑफर टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ अदर पार्टीज. दो पार्टीज ने ऑफर दे दिया लेकिन दोनों पार्टीज को नहीं पता, इग्नोरेंट है दोनों पार्टीज कि दूसरे ने ऑफर दिया है, इसको हम क्रॉस ऑफर बोलते हैं, राइट? सो दिस इज क्रॉस ऑफर. दीज आर द टाइप्स ऑफ एन ऑफर. नेक्स्ट इज असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर और रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक ये एसेंशियल्स नहीं होंगे तब तक ऑफर को वैलिड नहीं माना जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, अगर आपको वो सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियलिटीज़ याद हैं, एग्रीमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी अगर आपको एसेंशियलिटीज़ याद हैं, आप देखोगे ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है. फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्बिगस नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी, ये सारे पॉइंट्स इसमें भी सेम हैं, राइट? बट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑफर, राइट? सो सबसे पहला क्या है, क्रिएटिंग द लीगल रिलेशनशिप्स. कोई भी ऐसी ऑफर है वो ऐसी होनी चाहिए दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप. आप उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर पाते हो. अगर लीगल रिलेशनशिप आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. इलीगल रिलेशनशिप्स, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं हैं. देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर ऑफ पर्सनल इन नेचर, वो भी वैलिड नहीं है. डज नॉट बाउंड द अदर पार्टी फॉर द परफॉर्मेंस, हैंस देयर ब्रीच डज क्रिएट लीगल पनिशमेंट. सच पर्सनल ऑफर्स लीड टू सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स. जो ऐसी पर्सनल ऑफर्स होती है ना वो डोमेस्टिक ऑफर होती है या सोशल टाइप ऑफ एन ऑफर होती है, जहाँ पे इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू बाइंड ईच अदर लीगली इज मिसिंग. सो किसी के भी दिमाग में ऐसी जो ऑफर्स हैं वो लीगल बाइंडिंग वाली नहीं होती, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ग्रेचुशियस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसलिए लीगैलिटी मिसिंग होती है इनमें. सो दे डज नॉट एंड अप विद एन ऑफर. ए ने बी को इनवाइट किया डिनर पे अपने घर पे, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बी गया नहीं है डिनर के लिए. ए कैनॉट स्यू हिम क्योंकि ये सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है. कोई भी पार्टीज डज नॉट वांट टू एंटर इनटू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में कोई भी पार्टी एंटर नहीं होना चाहती. सर्टेनिटी, द ऑफर टू बी मेड मस्ट बी सर्टन होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए. द टर्म्स आर नॉट सर्टन मीन्स द अदर पार्टी मे नॉट बी कंसिडरिंग दिस एज एन ऑफर इन द सेम मैनर इफ द टर्म्स आर वेग. जो दूसरी पार्टी है वो जब तक सेम मैनर में अंडरस्टैंड नहीं करेगी, क्योंकि उसका मीनिंग सर्टन नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टी उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी. सो वो कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आपने अक्सर सुना होगा एक लड़का लड़की को बोलता है कि जी मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा. इज़ इट पॉसिबल टू प्लग दोज द मून एंड द स्टार्स? सो वेग. द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होंगे. ए ने बी को प्रॉमिस किया है टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी इफ़ बी कोई पर्टिकुलर काम करता है. ये एक वेग ऑफर है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताई उसने. पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी तो ठीक है, बट कितनी, सम ऑफ मनी तो उसने बताया नहीं पर्टिकुलर काम करने के लिए. सो वेग ऑफर है.
सो एग्जैक्ट अमाउंट जब तक वो नहीं बताएगा तब तक ऑफर कंप्लीट नहीं होगी. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर. नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर? ऐसा नहीं है कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, आप ऑफर देना तो चाह रहे हो लेकिन आपने किसी दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं किया. सो द प्रोसेस ऑफ ऑफर विल नॉट बी कंप्लीट. कब तक? इफ इट इज़ नॉट कम्युनिकेटेड टू द पर्सन जिसको आप ये ऑफर देना चाह रहे हो, जिसको आपने ऑफर दी है या देना चाह रहे हो, जब तक उस तक कम्युनिकेशन नहीं पहुंचेगा ऑफर या प्रपोजल कंप्लीट नहीं होगा. द पर्पज ऑन ऑफर क्या है? इंटेंशन टू सीक द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट अदर पर्सन. जिस बंदे को आपने ऑफर दिया आप उसकी एक्सेप्टेंस चाहते हो. दिस इज पॉसिबल ओनली आफ्टर इट्स कम्युनिकेशन टू द अदर पर्सन. जब आप दूसरे बंदे को उसकी कम्युनिकेशन कर दोगे तभी वो ऑफर कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज ऑफर कंप्लीट नहीं होगा. ए राइट्स ए लेटर टू बी प्रपोजिंग टू सेल हिज कार. ए ने बी को लिखा है कि मैं तुझे अपनी कार बेचना चाहता हूँ. इफ़ ही डज नॉट पोस्ट दिस लेटर, अगर वो ये लेटर पोस्ट नहीं करता, दस दिस ऑफर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा. हैंस दिस इज नॉट ए वैलिड ऑफर. तो ये वैलिड ऑफर नहीं है. कंडीशनल ऑफर क्या है? एन ऑफर कैन नॉट बी अ कंडीशनल ऑफर इफ इट इज कंडीशनल. An offer can be a conditional offer. If it is conditional offer, it can be accepted subject to the acceptance of a condition only. अगर एक ऑफर कंडीशनल ऑफर हो सकती है बट आप उस ऑफर को विद कंडीशन एक्सेप्ट करोगे तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी. हाउएवर कंडीशनल ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड अगर ऑफर लीगली वैलिड है, तभी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी टू एक्सेप्ट नहीं है. If such conditions is against the public policy, it cannot be forced to be accepted. अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है तो उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है. That it was implied accepted. So even though the fact that it was impliedly accepted by the other party, अगर आपको लगता है कि वो impliedly accept हो गई है तब भी उसको acceptance compulsory नहीं है, उसकी acceptance नहीं हो सकती because public policy के खिलाफ है, वो legal relationship भी consider नहीं करेगी. इन्विटेशन टू एन ऑफर एंड एन ऑफर हमने अभी डिस्कस किया. इन्विटेशन टू एन ऑफर एंड दी ऑफर. अगर शॉप पे आप जाते हो, वहाँ पे प्राइस टैग देखते हो, आपके पास एक मौका है उसको काउंटर ऑफर करने का. सो जो शॉप पे प्राइस है वो इन्विटेशन टू एन ऑफर है, वो ऑफर नहीं है. राइट? सो इन्विटेशन टू एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर. क्लियर? एक इन्विटेशन टू एन ऑफर इज मेयरली एन इन्वाइट टू गिव एन ऑफर. ये एक इन्वाइट है ताकि आप ऑफर कर पाओ. अटेंशन ऑफ द अदर पार्टी इन्वाइटिंग इज टू रिसीव एन ऑफर. दूसरी पार्टी जो इन्वाइट कर रही है उसका पर्पस क्या है? ताकि आप उस ऑफर को रिसीव कर पाओ. फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डर जो है वो प्रॉपर डीलर को इन्वाइट करता है अपनी प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन पे. इंटेंशन ऑफ द बिल्डर इज टू रिसीव ऑफर्स ऑफ प्राइस फ्रॉम सच प्रॉपर्टी डीलर्स और देयर क्लाइंट्स. पर्पस क्या है? वो उन प्रॉपर्टी डीलर्स या उनके क्लाइंट से एक पर्टिकुलर ऑफर रिसीव करे. दिस इज इन्विटेशन टू एन ऑफर. दिस इज नॉट एन ऑफर. पीपल में फाइंड द गुड्स ऑन अ शेल्फ ऑफ अ शॉप. जब आप शॉप में गुड्स को देखते हो विथ प्राइस टैग्स ऑन देम, दोज आर ऑल इन्विटेशन टू एन ऑफर. दोज आर नॉट ऑफर्स. वो सब इन्विटेशंस होते हैं, वो ऑफर्स नहीं होते. Thus any acceptance of an invitation to offer does not entitle any damage for non-performance. अगर आपने invitation to an offer को accept किया है, it does not entitle for damages. कोई damages claim नहीं होंगी उनकी. Right? So होती क्या है? कोई भी ऑफर क्यों करते हैं? ताकि हम दूसरे बंदे की acceptance को accept करें, दूसरा बंदा accept करे, assent यानी कि दूसरे बंदे की approval हमें मिले. So the offer will be valid if it is done to obtain the assent of that other party. दूसरे बंदा आपको ऑफर दे. It should not be made to merely express. सिर्फ आप बोल रहे हो, इसके लिए नहीं होना चाहिए. Lapsation और revocation. Offer lapse हो जाती है. It can be revoked if the offer or offeree dies before acceptance. आपकी ऑफर लैप्स हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी अगर ऑफरर और ऑफरी डाइज मर जाता है एक्सेप्टेंस से पहले. और इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड जब तक रीजनेबल टाइम में वो एक्सेप्ट नहीं होती. डज नॉट मेक अ वैलिड एक्सेप्टेंस. राइट? एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये वाला पॉइंट समझाता हूँ. आपने एक कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है. द लास्ट डेट फॉर द एडमिशन इज से 15 मार्च. 16 मार्च को आपकी नींद खुलती है. आप कहते हो यार वो इन्विटेशन टू ऑफर तो आया हुआ है, चलो अप्लाई कर देते हैं. अगर आप उसमें अप्लाई भी करते हो, यू कैन नॉट क्लेम इट टुमारो कि जी मैंने तो अप्लाई किया था, क्योंकि आपने टाइम के बाद अप्लाई किया है. 15 मार्च वॉज द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग टू दैट कोर्स. राइट?
सो वो ऑफर नहीं माना जाएगा। रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर, कोई भी ऑफर रिवोक कैसे हो सकती है, ख़त्म कैसे हो सकती है? सबसे पहला नोटिस के थ्रू। ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम थ्रू अ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले आप नोटिस देके उस रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर कर सकते हो, उस ऑफर को रिवोक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑफर बाय पोस्ट भेज दिया, राइट, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले एक नोटिस देके आप टेलीग्राम के थ्रू, ईमेल के थ्रू एक नोटिस दे सकते हो। फॉर्मल जो आपने ऑफर दिया था उसको कैंसिलेशन, रिजेक्शन, रेवोकेशन क्या नोटिस दे सकते हो, और वो नोटिस ऑफर की एक्सेप्टेंस से पहले मिल जाना चाहिए। द नोटिस हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द एक्सेप्टर वेल इन टाइम, उसको टाइम से पहले ये मिल जाना चाहिए। दिस नोटिस एक्सप्रेस भी हो सकता है या किसी भी और फॉर्म में हो सकता है, बट एक्सेप्टर को वो टाइम से पहले मिल जाए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। टाइम, अगर कोई ऑफर है जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने जाते हो किसी मॉल में, राइट, अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 अगस्त तक आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा, आप 16 को जा रहे हो, इट इज़ रिवोक्ड। वाई? बिकॉज टाइम इज ओवर, फॉर द ऑफर इज ओवर। दिस मीन्स इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, उसको हम रिवोक मानेंगे। हाउएवर इफ नो टाइम इज गिवन, अगर कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ, इट विल बी रिवोक्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम। अगर कोई टाइम नहीं दिया हुआ तो एक रीजनेबल टाइम की एक्सपायरी के बाद हम उसको रिवोक समझ लेंगे। डेथ, अगर द ऑफर डाई हो जाता है, डेथ हो जाती है, एक्सेप्टर कम्स टू नो अबाउट द सेम, एक्सेप्टेंस से पहले उसको पता लग जाता है एक्सेप्टर को, ऑफर रिवोक मानी जाएगी। प्रपोजर बिकेम्स इनसेन, अगर कोई भी जो प्रपोजर है वो इनसेन हो जाता है, एंड ऑफरी कम्स टू द नॉलेज ऑफ दिस इंसैनिटी, जो भी ऑफरी है उसको इस इंसैनिटी के बारे में पता लग जाता है बिफोर द एक्सेप्टेंस, सो ऑफर को हम रिवोक मानेंगे। कंडीशनल ऑफर सबसे इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल ऑफर क्या होती है? ऑफर इज रिवोक्ड अगर कंडीशन जो कि प्राइम है उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, अगर वो कंडीशन कंप्लीट नहीं होती, एक्सेप्ट नहीं होती, तो हम क्या बोलते हैं? द ऑफर हैज़ बीन रिवोक्ड। काउंटर ऑफर, मैंने आपको बोला कि नहीं मैं आपको 500 रुपये में शर्ट दूंगा, आप कहते हो नहीं सर मेरे को तो 450 में चाहिए, देनी है तो बताइए। काउंटर ऑफर हो गया आपकी तरफ से, आई से नो, ऑफर इज रिजेक्टेड, right? So if the offeree makes a counter offer, original offer by the offeree is deemed to have comes to an end. So A offers to sell shirt to B for 800 rupees, B कहता है 500 रुपया, so A मना कर देता है। The offer, original offer has lapsed due to the counter offer by B, जो भी original offer है आपकी वो खत्म हो जाती है, क्यों? B ने counter offer कर दिया है इसलिए। इलीगल, एन ऑफर इज डीम्ड टू हैव बीन रिवोक्ड इफ इट इज़ बिकमिंग इलीगल, कोई भी ऑफर जो इलीगल हो जाती है उसको आप रिवोक मानते हैं, उसको हम ख़त्म मानते हैं। इलीगल ऑफर इवन इफ एक्सेप्टेड इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, अगर इलीगल ऑफर हमने एक्सेप्ट भी कर ली है तब भी वो एनफोर्स्ड नहीं मानी जाएगी। नॉन एक्सेप्टेंस बाय द प्रिस्क्राइब्ड मोड, आपको कई बार जॉब एप्लीकेशन के लिए आता है और वो आपको क्या कहते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है? आपको अप्लाई करना है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, लेकिन आप कोरियर भेज देते हो, ऑफर स्टैंड्स रिजेक्टेड। सो ऑफर इज सेट टू बी रिवोक्ड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड एज पर द मोड प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई भी मोड प्रिस्क्राइब नहीं हुआ दैट इट हैज़ टू बी एज पर द यूजुअल मोड, जो नॉर्मल मोड में होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। अब हम एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं? हमने अभी तक ऑफर की बात की है, अब सेक्शन 2B क्या बात करता है? एक्सेप्टेंस। कौन सी एक्सेप्टेंस? उसी ऑफर की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर आपको ऑफर नहीं दी गई है तो आप एक्सेप्ट कर भी लो तब भी आपका वैलिड नहीं होगा। सो जो ऑफर आपको दिया गया आप उसी को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेड व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिस बंदे को प्रपोजल दी गई है वही अपनी एसेंट देता है, वही अपनी अप्रूवल देता है टू दी प्रपोजल, उसी प्रपोजल पे, उसको हम बोलते हैं ही हैज़ एक्सेप्टेड दी ऑफर, उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाती है? व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू दी प्रपोजर, जब आप उस प्रपोजर को कम्युनिकेट कर देते हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस टिल इट इज कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन। जैसे हमने ऑफर का किया था ना, आपने ऑफर की लेकिन आपने ड्रॉर में रख लिया आपने वो ऑफर, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। वाई? बिकॉज वो एक्सेप्टर को मिलेगी ही नहीं जिसने एक्सेप्ट करना है। इसी तरह अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और अपने ड्रॉर में रख लिया, उस ऑफर को भेजा ही नहीं, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टर हैज़ टू डू समथिंग, आप कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा टू सिग्निफाइज अटेंशन ऑफ
एक्सेप्टेंस, उसको ये दिखाने के लिए कि हाँ उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है, उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी मेड एज पर द मोड प्रिस्क्राइब, जो आपको तरीका बताया गया आप उसी से डालोगे, अदरवाइज नहीं। अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं है तो यूजुअल मोड जो भी होना चाहिए। ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन टू whom इट इज़ मेड, सिर्फ वही बंदा ऑफर कर सकता है जिसको ये दी गई है। इफ़ समवन एल्स वांट्स टू एक्सेप्ट द ऑफर इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द पर्सन सेंडिंग एन ऑफर, अगर कोई और इसको एक्सेप्ट करता है तो ये अप्रूव होनी चाहिए ऑफरर से, प्रपोजर से। सबसे पहले वो प्रपोज करे टू द अदर पर्सन, तब वो अदर पर्सन इसको एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस कैन बी इन दी वर्ड्स रिटन और ऑरल, या तो रिटन में वर्ड्स में होगी या ऑरली होगी। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, वर्ड्स कौन से, चाहे स्पोकन हो या रिटन हो, या इम्प्लाइड थ्रू एक्शंस। वर्ड्स के थ्रू भी हो सकती है या एक्शंस के थ्रू भी आप उसको इम्प्लाइड मान सकते हो। What are the rules for a valid acceptance? ऐसा नहीं है कि हर एक एक्सेप्टेंस को आप एक्सेप्ट कर लोगे, नो। एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। द ऑफर कैन बी क्वालिफाइड, द एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी, राइट। सो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना कंपल्सरी है। इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट एब्सोल्यूट और इट इज कंडीशनल, ये काउंटर ऑफर मानी जाएगी अगर वो कंडीशनल है तो। द एक्सेप्टर हैज़ टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर, उसको टर्म्स ऑफ द ऑफर के साथ कंप्लाई करना है। इफ द पार्टीज आर नॉट एडिडम ऑन ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इट डज नॉट अमाउंट टू वैलिड एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर ऑफ द पार्टीज एडिडम नहीं है, कंसेंसस एडिडम क्या होता है, एडिडम का मतलब है, दिस इज अ वर्ल्ड एडिडम, राइट। इस वर्ल्ड का मतलब क्या है, एडिडम का मतलब है सेम पार्टीज थिंकिंग the same on the offer। जो चीज मैंने बोली है एज एन ऑफरर वही चीज आप एक्सेप्ट करोगे एज एन एक्सेप्टर, राइट। इसको हम एडिडम बोलते हैं, सेम चीज सेम मीनिंग उसका, राइट। सो कम्युनिकेशन, नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऑफर कंप्लीट हम तभी मानेंगे इफ इट गेट्स कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अगर वो ऑफरर को कम्युनिकेट नहीं हुई है, आपने एक्सेप्टेंस को अपने ड्रॉर में रख लिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं मानी जाएगी। सो कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर टू द ऑफरर मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए। मैनर इज अगर प्रिस्क्राइब नहीं है, इट शैल बी इन द रीजनेबल मैनर थ्रू विच द एक्सेप्टेंस कैन बी रीच्ड। एक रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए जिसमें एक्सेप्टेंस को आप रीच कर पाओ। कम्युनिकेशन मस्ट बी टू द ऑफरर हिमसेल्फ एंड टू नो अदर पर्सन, ऑफरर को होनी चाहिए और किसी को नहीं। इफ द ऑफरी रिमेन साइलेंट, अगर जो ऑफरी है वो साइलेंट है एंड डज नथिंग टू शो हिज इंटेंशन टू एक्सेप्ट द ऑफर, अगर ऑफरी साइलेंट है और वो कुछ नहीं करता उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का कोई पर्पज नहीं है, इम्प्लाइड ऑफर इज वैलिड, राइट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। टाइम, सो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कब हो सकती है, प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में। ऐसा नहीं कि आप कभी भी इसको एक्सेप्ट कर लो। इफ इट इज नॉट सो प्रिस्क्राइब्ड, अगर आपने उसको प्रिस्क्राइब नहीं किया है, इट शैल बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर ऑफरर ने कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया तो इट कैन बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, सो इट एंड्स बिफोर द ऑफर लैप्सेस। रीजनेबल टाइम जो है वो ऑफर से पहले ही खत्म हो जाता है। इफ द एक्सेप्टेंस इज मेड आफ्टर द ऑफर लैप्सेस, तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्लियर। मोड, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक्सेप्टेंस करनी तो थी रजिस्टर्ड पोस्ट से, आपने कोरियर भेज दिया, सो नॉट एक्सेप्टेड। मोड जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट है तो रजिस्टर्ड पोस्ट। एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मस्ट बी थ्रू द मोड प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर। इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन द मैनर सो प्रिस्क्राइब्ड, इट विल नॉट बी एन एक्सेप्टेंस। जिस मोड में होनी चाहिए उसी में ही होनी चाहिए। अगर आपने उस मोड में नहीं भेजी है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। In case of the offer for the government sector jobs, it has to be sent through a registered post as is prescribed. If nothing is prescribed, तो usual या reasonable mode जो भी हो सकता है उसके थ्रू आप भेज सकते हो। However, if the offeree fails to comply with the terms of the offer regarding this, the offerer may reject the acceptance. अगर वो इसके terms and conditions को fulfill नहीं कर पाया, तो जो ऑफरी है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो ऑफरर है, वो अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करता तो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अवेयरनेस ऑफ द ऑफर, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लोगे, आपको पता होना चाहिए कि ये ऑफर आई हुई है, तब आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। सो एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रोसीड टू एन ऑफर।
ऑफर से पहले आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई तेरे ऊपर भरोसा है, जो मर्जी कर ले, मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वो। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑफर बिफोर गिविंग एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टर को पता होना चाहिए एक्सेप्टेंस देने से पहले। इफ दिस इज नॉट सो देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये ऐसा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। साइलेंस इज नो एक्सेप्टेंस। मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। चुप रहना साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होता। देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट इफ द एक्सेप्टर रिमेन साइलेंट। अगर आपके पास ऑफर तो आ गई और आप चुप रहते हो, आप सोचते हो कि यार इम्प्लाइड ऑफर चल जाएगा, नो, एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं होता। डज नथिंग टू शो दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर। अगर एक्सेप्टर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता शो करने के लिए कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है, तो वो ऑफर एक्सेप्टेड नहीं मानी जाएगी। क्लियर? हाउएवर ऐसा नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस टू द एक्सेप्टेंस नॉट अप्लाइड फ्रॉम साइलेंस। सो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें साइलेंस वाली, अदरवाइज हमने तो कहा रिजेक्टेड है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस रिजेक्टेड है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में वो वैलिड है। अब ये सर्कमस्टांसेस वो नहीं है जब माधुरी दीक्षित ने कहा था कि पलट, और वो पलट गई, तो ठीक है, वो सर्कमस्टांसेस नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। सो इन फॉलोइंग केसेस में इवन एक्सेप्टेंस फ्रॉम साइलेंस विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ इन्हीं केसेस में। कौन से? फर्स्ट, जब दिस हैपन्स एट अ टाइम व्हेन द ऑफरी हैज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू रिजेक्ट द ऑफर्ड गुड्स। आपके पास मैंने गुड्स भेज दिए, आपके पास बहुत सारा टाइम है उसको रिजेक्ट करने का, बट आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। रादर कीप्स और एंजॉइंग द बेनिफिट, आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, इट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। So owner of a house serving a notice to the tenant for increasing the rent. The tenant, if does not protest his conduct, implies that the tenant has accepted the offer. इससे क्या पता लगता है कि tenant ने अपने offer को accept कर लिया। उन circumstances में due to past dealings, the offeree has given the proposer a reasonable chance of to understand that the silence should be treated as acceptance of the offer. इन circumstances में जिसमें पुरानी डीलिंग से ये पता लगता है कि साइलेंस जो है उसको हम एक्सेप्टेंस ही मानेंगे, तब वो एक्सेप्टेड मानी जा सकती है। राइट? ये एक्सेप्शंस थे साइलेंस वाले। नाउ कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस, सिक्स्थ के बाद सेवन्थ पॉइंट, ये सिक्स था ना। सो नाउ द पॉइंट नंबर 7, व्हाट डज द पॉइंट नंबर 7 सेज? एक्सेप्टेंस बिफोर द लैप्स ऑफ एन ऑफर। सबसे पहली कंडीशन, एक्सेप्टर जो है वो एक्सेप्ट करेगा प्रपोजल को या ऑफर को विद इन अ टाइम। किस टाइम पीरियड में? वो उस टाइम पीरियड में व्हेन इट इज इन फोर्स, जब वो इन फोर्स है। देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट इफ द ऑफर लैप्सेस बिफोर द एक्सेप्टेंस इज मेड। जब ऑफर जब लैप्स हो रही है एक्सेप्टेंस से पहले, तब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैज़ ऑफर टू रिजाइन फ्रॉम अ जॉब। वो अपना विड्रॉ कब कर सकता है? जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता, जब तक उसका ऑफर टू रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं होता, तब तक वो उसको विड्रॉ कर सकता है। वंस ही द ऑफर इज एक्सेप्टेड, ऑफर ऑफ हिज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड, ही कैन नॉट विड्रॉ हिज रेजिग्नेशन। राइट? दैट्स इट ऑन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैंने पिन पॉइंटेड किया है रादर देन मेकिंग लॉन्ग वीडियोज। पिन पॉइंटेड का मतलब है आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करनी है विद द डे टू डे एग्जाम्पल्स। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये सब डे टू डे एग्जाम्पल्स हैं।